कभी कभी आप किसी ऐसी लड़की से मिलते हैं जो आपके खिलाफ काफी चालबाजियां करती है और आपके खिलाफ डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज करती है। तो कैसे जाने कि कोई लड़की आपके खिलाफ चालबाजियां कर रही है, टैक्टिक्स यूज कर रही है मैनिपुलेशन वाली। ऑफ कोर्स सारी लड़कियां ऐसा नहीं करती है, पर कुछ लड़कियां ऐसा कर सकती हैं और आपको उस हाल में सावधान होने की आवश्यकता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स बताऊंगा, चालबाजियां बताऊंगा जो लड़कियां इस्तेमाल करती है लड़कों के खिलाफ अपनी बात मनवाने के लिए और लड़के को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला टैक्टिक है इमोशनल ब्लैकमेल। तो ये अक्सर लड़कियां यूज करती है। इसमें क्या होता है कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो नैनीताल, तो लड़की बोलेगी नैनीताल में क्या रखा है, वहां इतना सारा क्राउड है, बिल्कुल बेकार जगह है, वहां पे क्यों जा रहे हो, तुम्हारा ऐसा लड़का वहां पे क्यों जा रहा है। या फॉर एग्जाम्पल, आप फ्राइडे इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हो, तो वो बोलेगी कि फ्राइडे इवनिंग में पार्टी करने वो निकलते हैं लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता है, खाली बैठे होते हैं वेले लोग। क्या तुम वेले हो जो ऐसा काम कर रहे हो? तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाकर वो आपको उस काम को करने से रोकती है। और ये उसका मैनिपुलेशन टैक्टिक होता है, ब्लैकमेल करके आपको कंट्रोल करने का। दूसरा टैक्टिक जो लड़कियां अक्सर इस्तेमाल करती है वो होता है विड्रॉ करने का। तो इसमें क्या होता है कि लड़की आपसे बातचीत करना बंद कर देगी या कम से कम बातचीत करेगी और उसको आपको ये दिखाना है कि वो आपसे कोल्ड बिहेवियर कर रही है क्योंकि किसी बात से वो नाराज है। तो अगर उसका कॉल बार बार पहले आया करता था तो आना बंद हो जाएगा, मैसेज बार बार करती थी वो भी नहीं करेगी, और अगर आप उसको कॉल करके बात करोगे तो वो हाँ या ना में जवाब देगी और वो आपसे खुलकर बात नहीं करेगी। तो ये अपने आप में विड्रॉ करना, डिस्टेंट बिहेवियर करना एक टैक्टिक होता है मैनिपुलेशन का, जिसमें लड़कियां चाहती है कि आपको एहसास हो जाए कि वो आपसे नाराज़ है और आप उसकी बात को मान जाओ। तो ये कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपने ऐसा कोई काम किया हो जो उसे पसंद नहीं आया हो, या आप ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं जो वो चाहती नहीं है कि आप करें। अगर ऐसा लड़की करती है तो लड़के अक्सर उसकी बात को मान जाते हैं और जो चाहती है उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। पर ये अपने आप में डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक है जो किसी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। अगला टैक्टिक कुछ लड़कियां अक्सर इस्तेमाल करती है वो है गिल्ट ट्रिपिंग का। तो आपके मन के अंदर वो गिल्ट पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी बात मनवा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो ये बोलेगी कि अगर मेरी ज़रा भी केयर करते हो तो तुम फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाओगे। या मान लो कि उसे कोई खास मूवी पसंद है और आपको वो फिल्म नहीं देखनी है, तो आपको ये बोलेगी अगर तुम मेरे बारे में ज़रा भी फिक्र करते हो तो तुम्हें ये मूवी देखना होगा मेरे साथ। या ऐसा कोई भी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे वो आपको गिल्ट महसूस कराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक मैनिपुलेशन का टैक्टिक है जो हेल्दी नहीं होता है। अगर आप लड़की को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, उस हाल में लड़की आपके फीलिंग्स का इस्तेमाल करके अपनी बात आपसे मनवाने की कोशिश भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बोल सकती है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ये करोगे, तुम मुझे प्यार करते हो तो ये करोगे, अगर तुम मुझे थोड़ा भी इम्पोर्टेंट समझते हो तो तुम ये करोगे। और ऐसे कह के वो अपनी बात आपसे मनवाती जाएगी। वो नहीं चाहती है कि आप अपने मर्जी से बिहेव करें, वो चाहती है कि वो जो चाहती है आप उसकी बात को माने। तो आपको ये कंट्रोल करने का तरीका है उसका, जहाँ पे वो आपके इमोशंस का इस्तेमाल करती है आपके खिलाफ अपनी बात मनवाने के लिए। अगला डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक होता है लव बॉम्बिंग। तो ये इस्तेमाल वो लड़कियां करती है जो आपसे प्यार का झूठा नाटक करके आपको कंट्रोल करके आपका इस्तेमाल करना चाहती है। इस हाल में क्या होता है कि कोई नई लड़की आपकी लाइफ में आती है और अपना प्यार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अचानक से दिखाना शुरू कर देती है और आपको लगता है कि आप उसके अट्रैक्शन के चक्कर में फंस गए हो और फिर वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो इसका सिंपल स्टेप होता है कि पहली बार आपसे मिलेगी तो बोलेगी कि तुम्हारे हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और आपके हॉबीज़ इंटरेस्ट जानने के बाद वो बोलेगी कि मेरी भी सेम ही है, हमारे ख्याल कितने मिलते हैं, हमारे हॉबीज़ हमारे इंटरेस्ट कितने मैच करते हैं। अगली मीटिंग में बोलेगी कि तुम्हें कौन सा मूवीज़ पसंद है, कौन से सॉन्ग्स पसंद है। फिर बोलेगी कि हम एक ही तरह से चीज़ें पसंद करते हैं, हमारी पसंद भी बिल्कुल सेम है, मैच करती है। फिर अगली मीटिंग में बोलेगी कि अब लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और अगली मीटिंग में फिर बोलेगी कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। और इस तरह से इस लव बॉम्बिंग का इस्तेमाल करके आपको अपने अट्रैक्शन की जाल में फंसाएगी और उसके बाद वो आपका इस्तेमाल करेगी आपको कंट्रोल करके। तो ये नेचुरल हेल्दी वे नहीं होता है
किसी रिलेशनशिप में और अचानक से किसी को अपने इमोशन के जाल में फंसाना या उसकी खूब ज़्यादा तारीफ करके इम्प्रेस करना और फिर अपना फ़ायदा उससे निकलवाना, ये एक डार्क मैनिपुलेशन का टैक्टिक है जो कुछ लड़कियां करती हैं। मैनिपुलेशन का एक आखिरी और अचूक तरीका लड़कियां इस्तेमाल करती है, वो है रोना। तो अगर आप कोई बात उसकी नहीं मान रहे हो या उसकी गलती है या आप उसको ब्लेम कर रहे हो किसी खास चीज़ के लिए या उसने कुछ ऐसा काम किया है जो गलत है और आप उसको ब्लेम कर रहे हो, तो फिर वो रोना शुरू कर देगी। और रोना शुरू करने के बाद लड़के अक्सर खुद ही गिल्ट महसूस करते हैं और जो लड़की चाहती है उसकी बात को मान जाते हैं। तो रोकर, आंसू बहाकर अपनी बात लड़कों से मनवाना एक बहुत पुराना टैक्टिक है जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। और जब लड़की रोती है तो लड़का डिफेंसलेस हो जाता है और उसकी बात को अक्सर मान जाता है। तो आंसू बहाकर, आंसू दिखाकर अपनी बात मनवाना भी एक डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक है जो लड़कियां और कितनी औरतें भी काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। तो आपको लगे कि कोई लड़की आपके खिलाफ ये सारी चालबाजियाँ, टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप उससे बात कर सकते हो सीरियस तरीके से, क्योंकि ये हेल्दी रिलेशनशिप की साइंस नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लड़की आपको कंट्रोल कर रही है, अपनी हर बात मनवा रही है, अच्छी या बुरी, उस हाल में आपको फ्रीडम की आवश्यकता है और ऐसे एब्यूजिव रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं होते हैं। अपने रिलेशनशिप के इश्यूज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो लड़की लगातार आपका इस्तेमाल की जा रही है, आपको मैनिपुलेट कर रही है और आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अपने इमोशनल मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से, तो उस हाल में आपको अगला स्टेप सोच समझ के लेना चाहिए। कुछ हालात में रिश्ते को ख़त्म करना भी सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी छोटी होती है और आपको लाइफ में खुशियाँ चाहिए, एक अच्छी लड़की चाहिए जो आपको खुशी दे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।